वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज काफ़ी टाइम के बाद मैं वीडियो बना रही हूँ और आज का जो मैं आपके लिए टॉपिक लाई हूँ वो बहुत अहम टॉपिक है। अगर आज के सोशल इशू, आजकल के सोसाइटल इशूज़ की हम बात करें तो उसमें एक अहम किरदार अदा करता है। आज की हमारी वीडियो का मौजू है कंटेंट क्रिएशन। हमने अक्सर देखा है कि लोग जो है कंटेंट क्रिएशन के हक़ में भी हैं और कई लोगों ने एतराज़ भी किया है। एतराज़ इस वजह से किया है कि कुछ नामुनासिब कंटेंट जो है प्रोड्यूस किए जा रहे हैं और लोग उस पर सेटिस्फाइड हैं और लोग उसको सपोर्ट भी कर रहे हैं। लेकिन मामा से पूछते हैं कि वो क्या कहती हैं, उनकी इस बारे में क्या राय है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो सब व्यूअर्स को जी आपने बहुत अच्छा आज टॉपिक जो है वो चुना है। और आजकल की जो नई जनरेशन और मतलब पुरानी जनरेशन जिनको आप कहते हैं, यानी हम पेरेंट्स और आप बच्चे, ये इन लोगों का जो है ये बेसिक मसला है ये। क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे ऐसी चीज़ देखें जो उनकी एजुकेट करे, उनकी इखलाकियात के हिसाब से हो, उनको संवारे ना कि बिगाड़े। जबकि हम देखते हैं ज़्यादातर हमें जो कंटेंट मिलता है सोशल मीडिया पे वो ये होता है कि फर्स्ट चीज़ों को बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया जाता है और बच्चे उसको बहुत जल्दी एक्सेप्ट करते हैं। मेरे ख्याल में आजकल तमाम पेरेंट्स का, स्पेशली माओं का, यही मसला है कि बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा मोबाइल में इन्वॉल्व हुए हैं, अपनी प्रॉब्लम्स माँ बाप के साथ शेयर नहीं करते, अपने टीचर्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ इतने ज़्यादा इन टच या इतने ज़्यादा अटैच्ड नहीं है। बस वो हर मसले का हल मोबाइल उठाते हैं और उसमें से तलाश करना शुरू कर देते हैं, जो कि अक्सर औकात उन्हें गलत रास्ते पर ही लेकर जाता है। तो मैं ये कहना चाहूँगी इस प्लेटफॉर्म के थ्रू सब पेरेंट्स से, स्पेशली सब मदर्स से, एक तो आप अपने छोटे बच्चों को बड़े हों या छोटे, उनको आप मोबाइल्स तो दे रहे हैं, आज की ज़रूरत है, देना पड़ता है हमें, ना मजबूरी में भी, ना चाहते हुए, लेकिन आप उन पर नज़र रखिए। एक तो आप उन पर नज़र रखिए, और ख़ासतौर पे छोटे बच्चे जो आपके 9 साल से 12-13 साल, 15 साल, 18 साल, इवन इन बच्चों को, टीनेजर्स को आप उनके अपनी सरपरस्ती में उनको मोबाइल दीजिए और उनको देखते रहिए, उन पर आप नज़र रखिए कि आपका बच्चा क्या देख रहा है और किस चीज़ से वो इफ़ेक्ट हो रहा है। अब आप यकीन करेंगे, मार्क जुकरबर्ग कौन है? मार्क, जिन्होंने फेसबुक बनाई, हमारे बच्चों को फेसबुक पर लगा कर उसने अपने बच्चे को आज तक कभी मोबाइल नहीं दिया, और उसको और उसने बुक्स के ज़रिए अपने बच्चे को एजुकेट, ये चीज़ उसने अपने बच्चे को इंट्रोड्यूस कराई। इसकी अवेयरनेस हमें खुद अपने बच्चों को देनी है, सही गलत, कि आप अपने बच्चों के पास बैठ जाएं। इवन टीनेजर्स भी हैं, सबसे ज़्यादा आजकल हमारे जो 8-9 साल से लेके 18 साल के बच्चे हैं, वो ये कंटेंट देखते हैं, गलत की तरफ ज़्यादा जाते हैं, और सही चीज़ को जो है वो कोई बच्चा उसको अपनाता है। तो इस गलत को रोकने के लिए एक तो हमें अपने बच्चों को एजुकेट भी करना है, उनको समझाना है, डराना पड़े तो आपने उनको डराना भी है कि ये हमारे रब का हुक्म है कि हमें इन चीज़ों की तरफ नहीं जाना, गैर इखलाकी चीज़ों की तरफ नहीं जाना। आप उनको डरा भी सकते हैं बवक्त ज़रूरत, और आपने उसको अच्छे बुरे की तमीज़ करवानी है। जब आपके बच्चे को ये पता लग जाएगा कि ये रास्ता गलत है और ये रास्ता सही है, बेशक गलत रास्ता हमेशा शॉर्टकट होता है, लेकिन जो सही रास्ता, उसमें मुश्किलात भी आती हैं और स्ट्रगल्स भी बहुत करनी पड़ती हैं। तो अपने बच्चे को आपने ये दिखाना है कि सही रास्ते पर चलो, चाहे तुम्हें जितनी मर्जी मुश्किल देखो, कार्टून्स देखो, कुछ ऐसी देखो। आजकल अल्लाह माफ़ करे ऐसी रील्स और ऐसे कंटेंट्स आ रहे हैं कि जिनको हम देखते हुए एकदम जो है ना घबरा जाते हैं जब हमारे सामने से कोई चीज़ आती है, और दिल करता है कि इस मोबाइल को आग लगा दे बंदा लेकिन नहीं लगा सकते, क्योंकि ये इस वक्त की ज़रूरत है। तो हमें अपनी ज़रूरत को जो है वो पॉजिटिव वे में लेकर यूज़ करना है, ना कि नेगेटिव। सबसे बड़ी वजह तो ये भी है कि पेरेंट्स के पास अपने बच्चों को देने के लिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, टाइम नहीं है। तो बच्चों को साथ आप थोड़ा सा टाइम स्पेंड करें, आप उनको अपनी बातें बताएं, बचपन के किस्से नहीं तो आप उनको किसी और अपने फ्रेंड्स के या इस तरह सुनाएं और उनको कहानियाँ सुनाएं। यहाँ पर एक सवाल है, वो सवाल ये है कि कंटेंट की हम बात कर रहे हैं, हम कह सकते हैं कि सोशल मीडिया पे कोई रोक टोक नहीं है, बट अगर हम बात करें अपने मीडिया, ट्रेडिशनल मीडिया की, तो हमारे पास कंटेंट उसमें भी कुछ ऐसे दिखाए जा रहे हैं जो कि काफ़ी एडवांस हैं। तो आपको क्या लगता है, आप जब बच्ची थी, आपके चाइल्डहुड में किस तरह के कंटेंट दिखाए जाते थे? यानी आप ये ड्रामास की बात हाँ कर जी, रहे हो? बिल्कुल। हाँ बिल्कुल, मैंने आप यकीन करेंगे कि मैंने ये साथ बैठी हुई, सिर्फ मैंने ड्रामे देखना छोड़ दिए।
जब ये छोटी थी मैंने तब भी छोड़ दिए थे। हमें कुछ पता नहीं होता कि कौन से चैनल पर कौन सा ड्रामा जाए, क्योंकि आजकल ड्रामाज इस काबिल ही नहीं है कि उनको देखा जाए। हमारे टाइम पे ड्रामे जो होते थे या हमारे पेरेंट्स के टाइम पे सबक आमोज ड्रामे, इखलाकी ड्रामे, तन्हाइयाँ वगैरह इस एरा के बिल्कुल। ड्रामे। इनको मैंने तन्हाइयाँ ड्रामा दिखाया और पुराने ड्रामे दिखाए, इनको पसंद भी आए, क्योंकि एक तो उनमें बिल्कुल ग्लैमर तो ऐसे बस नाम को था। अब आप ड्रामों में देखें जिस चीज़ की नहीं भी ज़रूरत, जहाँ आप दिखा रहे हैं फौजी का सीन है, वहाँ पे भी जी एम्ब्रॉयडर्ड और क्या कहते हैं ब्रांडेड कपड़े पहन कर आए, इवन कि मेकअप भी किया होता है। आप फौजी का सीन डालें ही ना, आप जनाजा दिखाएं ही ना, बस आप दिखा दें घर में मौत हो गई है बस, उसके ऊपर भी। और उसको लेके आपने देखा होगा हकीकत में जी भी, बिल्कुल ऐसा हकीकत में भी हमने देखा है। अल्लाह ना करे कहीं हो जाता है ऐसा वाक़या किसी रिलेटिव में या कहीं जानने वालों, जब हम वहाँ जाते हैं और देखते हैं लोगों को, तो बस अल्लाह ही मालिक है। नेल पॉलिशेस लगी होती है, लिपस्टिक पे हल्का हल्का टचअप दिया होता है, सब और कुछ सब कुछ होता है। तो मतलब चीज़ों को, अब वही मैं ये कहना चाहूँगी कि जिस तरह टाइम जो है एडवांस होता जा रहा है, जिस तरह के कंटेंट्स आते जा रहे हैं, अफेक्ट जो है वो हम जैसे लोग ही होते हैं। अब आप जहाँ पर आप अपने इर्द गिर्द की एग्जाम्पल ले लें, काफ़ी लोग ऐसे हैं जो टीवी ड्रामा से इंस्पायर्ड होकर उनकी वार्डरोब्स चेंज हो जाती हैं, लोगों के ड्रेसिंग्स चेंज हो जाती हैं, लोगों के एटीट्यूड्स बदल जाते हैं। लोग सिर्फ ये तो मतलब जनरल चीज़ें हैं ना, लोग रिश्तों में भी चाहते हैं। आजकल तो ड्रामा में क्या दिखाते हैं कि बस ड्रामा का टॉपिक ही क्या रह गया, एक लड़की दो लड़के, एक लड़का दो लड़कियाँ, शादीशुदा लड़की होने के बावजूद उसके बाहर ताल्लुकात हैं, दोस्त हैं, मर्द दोस्त हैं या जो भी है, और ये चीज़ बहुत गलत है और अब जनरेशन को गलत रास्ते पर लेके उसको लोग फॉलो करते हैं। इसके अलावा भी सोप सीरियल्स के जो टॉपिक्स होते हैं, मतलब लड़ाई और वो फसाद वगैरह, अगर उससे हटकर भी आप कंटेंट देखें तो सोसाइटी में इतने आपको कंटेंट मिलेंगे कि आप उस पर अगर एक भी ड्रामा बनाएं तो आप इंस्पायर, आप ट्रेंड बना सकते हैं, ट्रेंड सेट कर सकते हैं। अब उनमें से एक ड्रामा जो है काफ़ी पिछले दिनों हिट हुआ था, जो हमने देखा था परिजान, उसमें एक बहुत डिफरेंट टॉपिक था। अपने इर्द गिर्द देखें, कई लोग हैं, कई किरदार हैं, कई लोग हैं जिनकी दर्दनाक कहानियाँ हैं, जिनकी आप लाइफ स्टोरी पे आप बना सकते हैं, मूवीज़ बना सकते हैं, आप ड्रामे बना सकते हैं। आप एक ट्रेंड सेट करें ताकि ये जो एक एडवांस किस्म के कंटेंट्स चल रहे हैं इनमें थोड़ा ब्रेक आए और लोगों को पता चले कि वाकई उनकी सोसाइटी में क्या इश्यूज चल रहे हैं, ताकि वो भी हाईलाइट करें, उनसे कुछ सीखें। आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल। एक बात सबसे पहले मैं ये कहूँगी कि ये बिगाड़ कहाँ से आया, ना सिर्फ अपने पड़ोसियों से बल्कि वेस्टर्न कल्चर भी हमने डाला उसमें। ठीक है, जब आप देखो, हमने तो अपने ड्रामे नहीं देखते, हम तो किसी और के क्या देखेंगे। तो एक टाइम था कि बहुत हाइप क्रिएट थी फलां चैनल की, बहुत ज़्यादा उसके ड्रामे चलते थे, उसको फॉलो घर घर में लोग, साड़ियाँ, लोग अपने खाने का अंदाज, इवन अफाफ आपको पता है उनका कल्चर है कि वहाँ पे कोई डेथ हो जाती तो वो वाइट कपड़े, पूरा ख़ानदान वाइट कपड़े। तो आप छोटी थी, आपने नहीं देखा, हमने देखा है। उस टाइम पे एक घर में फौजी हम गए, उस घर के तमाम लोगों ने, ख़वातीन ने वाइट ड्रेस पहने, स्पेशली ख़वातीन ने। और आप यकीन करोगे, स्पेशली 3 दिन की वार्डरोब्स उनकी, अलग अलग सूट्स, और ये देख के हम तो हैरान कि हमारा जा कहाँ रही है हमारे ये। एक और चीज़ मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूँगी कि हमारे नो डाउट हमारे कंटेंट में नेगेटिव चीज़ें भी होती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनमें पॉजिटिव चीज़ें भी होती हैं, जो कि हमारे लोग उनको उस चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं और सिर्फ नेगेटिव चीज़ों को हाईलाइट ही नहीं किया जाता। अब आपने गरीब लड़की दिखानी है ना, गरीब घर की लड़की, तो जी जनाब उसने दुपट्टा लपेटा हुआ होगा, और जो थोड़े अमीर अच्छे घराने खाते पीते किया, उनके दुपट्टे तो क्या, उनके ड्रेसेस भी वो आपको वल्गैरिटी की तरफ नजर, यानी कि शराफत जो है वो सिर्फ गुर्बत नाम पर ही होती है, या शरीफ लिबास दिखाना है आपको एक पाकबाज लड़की को। क्यों नहीं हो सकती, रिच फैमिलीज़ में भी होते हैं, हाई सोसाइटीज़ में भी लोग। आप अरब्स को देखें ना, आप उनको देखें, कितने वो लोग अमीर हैं, लेकिन ड्रेसिंग उनकी, ग्रेस लेडीज़ की एक इज़्ज़त वक़ार, उसके साथ आप कभी अरेबिक ड्रामे देखें, आपको नज़र आएगा, बेशक आप उनके साथ बदता नहीं होगा, लेकिन उनकी ड्रेसिंग ऐसी होगी कि आपको लगेगा कि वाकई औरत की कोई इज़्ज़त है माशरे में। हमारे यहाँ तो ड्रेसेस भी ईस्टर्न फॉलो हो रहे हैं, अच्छा, वेस्टर्न फॉलो हो रहे हैं। ड्रेसेस के अलावा भी अगर बात करें
तो जुल्म दिखाते हैं और डोमेस्टिक वायलेंस दिखाते हैं, बिल्कुल। ना सिर्फ औरत पे लेकिन मर्दों पे भी मर्दों पे भी दिखाते हैं। दिखाते हैं, लड़कियां हाँ। चपेड़े मार रही होती हैं, लड़के चपेड़े मार रहे थप्पड़ होते मुंह हैं। पर मारना हाँ, कोई आम बात बना दी है। थप्पड़ दिखाते हैं जी, बीवी खाविन को मार रही है, खाविन बीवी को मार रहा है, या मतलब एक ही टॉपिक लिया, ठीक है, खाविन को भी बीवी को नहीं मारना चाहिए, लेकिन बीवी को खाविन की तरफ कहते हैं उंगली भी नहीं उठानी चाहिए, चाहे वो बहुत जालिम है। इंस्टेड ऑफ दैट कि वो आपकी जान की या इस तरह की आपके साथ हो कोई करे, तो उस सूरत में आप अपनी जान बचाने के लिए आप हमला कर सकते हैं, जवाबी कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन ऐसे तो नहीं कि छोटी मोटी बात हुई थप्पड़ मार दिया मुँह पर। ये कहाँ हमारा इस्लाम सिखाता है, ये हमारे इस्लाम में नहीं है कि अपने खाविन को थप्पड़ मारा जाए। या बड़े भाई बहनों को भी दिखाते हैं ड्रामे में, इवन माँ बाप की भी साथ दिखा देते हैं इस कदर तलखदामी के जिस तरह छोटे बहन भाई के साथ। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। और एक कैरेक्टर जी बुरा है, उसी टॉपिक पे सारे, एक सास है वो बहुत बुरी है, और एक ड्रामा पसंद आ गया उसी टॉपिक पे सास को बदनाम कर दिया है। सास बेचारी कहाँ जाए, चाहे वो नंदों को भी बदनाम किया उसने, मुझे बहुत फूफियों को बदनाम किया। मुझे इस बात पे बड़ी हैरत होती है कि फूफियों को बड़ा बदनाम किया जाता है, हालांकि ऐसा नहीं होता। आप सोसाइटी में देखें, फूफियाँ उठाकर देख लें, कई फूफियाँ बहुत अच्छी होती हैं। हमारे कंटेंट ने ये चीज़ें हमारी सोसाइटी में फैलाई हुई है। आप क्या कहेंगी? देखिए, रिश्ते जो होते हैं ना, खून के रिश्ते, वो ऐसे नहीं होते। ठीक है, कोई होता है बुरा, लेकिन इतना बुरा नहीं होता कि वो अपने भाई की औलाद को, हालांकि वो उसके बाप का ही वारिस होता है, कि उसको इस नहज तक चली जाएगी, वो उसके ऊपर जादू टूने कराए, या उसके ऊपर कोई इस किस्म की उसको जान से मारने की, या उसका घर उजाड़ने की, मेरा नहीं ख्याल। और फूफो तो वो होती है, मतलब जो दिलो जान से अपने बच्चों से ज़्यादा अपने भाइयों के बच्चों से प्यार करती हैं। खाला हो गई, फूफो हो गई, तो ये दो इतने बेलौस रिश्ते हैं। दादी का रिश्ता हो गया, नानी का रिश्ता हो गया, इनको रिश्तों को तो रोड़ मरोड़ के हमारे ड्रामों में बिगाड़ कर पेश किया जाता है। हालांकि ये रिश्ते काबिल एहतराम होते हैं। आपको अच्छे कंटेंट लाने चाहिए ना, कि अगर कोई गलत कर रहा है तो आपको दिखाना चाहिए, क्योंकि समझाने वाला भी तो है। अब हर ड्रामे में जी पुप्पो को दिखाया है कि बहुत जालिम, बहुत बुरी, फसाद डालने वाली, सास दिखाई है तो वो ऐसी, ऐसा नहीं होता। ये ड्रामों ने बना दिया लोगों को। आप देखें हर घर में जाके, ऐसा कहीं नहीं होता। ठीक है, जहाँ जहालत है वहाँ होता होगा, लेकिन इन ड्रामों ने उनको और लाख से गिर जाता है बंदा। वो पैसा कमाने के लिए कुछ भी कर देते। बच्चे जो है ना, अपनी जो रिस्पेक्ट है पैरों तले तो रौंद के, अपने माँ बाप का नाम, इज़्ज़त, वक़ार, सब कुछ अपने पैरों तले रौंद के, तो जनाब छोटे से मोबाइल के आगे खड़े होकर पता नहीं क्या क्या हरकतें करते हैं। मैं कहती हूँ अल्लाह करे कि ये ऐप्स सारी जल जाए, सारी दुनिया से ख़त्म हो जाए ये लेकिन ऐप्स। अच्छे कंटेंट भी अपलोड होते हैं, हमारे यहाँ तो नज़र नहीं आते। असल में लोग वही चीज़ देखते हैं जो उनको अट्रैक्ट करती है, यानी नेगेटिविटी लोगों को बहुत अट्रैक्ट करती है। अभी उस दिन मैंने कोई वीडियो देखी थी, मतलब मेरे पास टिकटॉक तो नहीं है, किसी मेरे फ्रेंड ने शेयर की थी। वो यही थी कि उसमें मतलब इस्लामिक उसमें भी बयान चल रहा था, वो आप बता रहे थे। उसके अलावा डिफरेंट चीज़ें, खाने पकानों की रेसिपीज़, ये सारी चीज़ें। लेकिन हमारे लोग मोस्टली जो है देखना ही वो चाहते हैं जो गलत है। गलत ही देखना, गलत देखते हैं, गलत को प्रमोट करते हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है कि ये जो आजकल का जो कंटेंट है, इसको ओवरकम करने के लिए क्या करना चाहिए? देखना बंद कर दें, बंद ही कर दें बिल्कुल। आपको कोई ऐसी चीज़ नजर आए उसको ब्लॉक कर दें वहीं पे। जितना आप ब्लॉक करेंगे, अपने फ्रेंड्स को बताएं। अगर आप उनको ये बताएं कि अगर आप अपने बच्चों के खैर ख्वाह है ना, तो आप अपने मोबाइल से उस चीज़ को ब्लॉक ही कर दें। बच्चों के मोबाइल से जितना आप करेंगे, जितने लोग ब्लॉक करेंगे ना, उनके व्यूज़ कम होते जाएंगे। आप देखते हैं ना, आपको नहीं पता कि आपके देखने से आपके पास फ़ोन में जितने भी आपके उसमें कॉन्टैक्ट्स हैं, जितने भी आपके से रिलेट करते हैं, जो एक दफ़ा भी आपकी वीडियो देख लेता है, वो उसमें आ जाती, सबके पास चली जाती है। और वो कौन कौन, हर कोई देखता है, गुजारते गुजारते हर कोई देख लेता है। तो इस चीज़ को आप वहीं पर, जहाँ आपको पता चले ना कि ये बंदा या ये बंदी या ये वीडियो इस तरह की है, आप उसको उसी वक्त रिपोर्ट कर दें, ब्लॉक कर दें। सबसे बड़ी बात तो ये है कि वहीं पे स्टॉप हो जाए। अब अपने बच्चों को भी बताएं, अपने बच्चों के दोस्तों को बताएं, अपने बहन भाइयों को, उनके बच्चों को, अपने कज़न्स को, सबको आप ये शेयर करें। सदका जारिया समझ के करें ना, कि आप किसी को बुराई की तरफ जाने से रोक रहे हैं। तो ये आपको भी मैं कहूँगी, आपको भी अगर है तो आप अपने सर्कल में बताएं। फिर आप अपनी छोटी बहन भाइयों को, छोटे बहन भाइयों को बताएं, उनके फ्रेंड्स को अवेयर करें। तो छोटे बच्चे जो हैं बहुत जल्दी बुरी चीज़ सीखते भी हैं, और अच्छी चीज़ भी बहुत जल्दी सीखते हैं। बस उनको थोड़ा सा गलत और सही का उनको पहचान कराने की देर है। और हम सबको दुआ करनी चाहिए अपने बच्चों के लिए, अपने इर्द गिर्द के लिए, अपने आस पड़ोस के। अल्लाह ताला उन सबको इस शर से बचाए। ये सोशल मीडिया का शर जो है ना, ये बहुत बुरा है। शैतान जो है ना सोशल मीडिया का,
हर घर में है, हर नुक्कड़ पे, हर कमरे में, हर हाथ के हाथ में। अब आपने अपने हाथ से उसको मारना है या उसको मज़ीद पनपना है, ये आपके हाथ में है, आपके बच्चों के हाथ में। यहाँ पे मुझे एक शेर याद है, बूहे बंद ते कंधा ऊंचियां, उत्ते कच दे टोटे लाए सन, मैं की जाना लुटन वाले केड़े पासों आए सन। होपफुली आपको आज की वीडियो हमारी पसंद आई होगी, और अगर आप हमसे मुत्तफिक हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अगर आप चाहते हैं कि हम कोई और सोसाइटल इशू हाईलाइट करें तो वो भी हमें बताएं, इंशाल्लाह हम ज़रूर हाईलाइट करें। लेकिन आज के लिए मुझे मम्मा को दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे अगले प्रोग्राम में और एक नए सोशल इशू के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।